नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डिजिटल स्टडी केंद्र में। आज हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का सेकेंड लॉ, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, इसे दो नाम से बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शंस के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए इस लॉ में क्या होता है इसे हम लोग देखते हैं। कहता है इन अ प्योर केमिकल सब्सटेंस, किसी भी प्योर केमिकल सब्सटेंस में द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। चलिए तो स्टेटमेंट हो गया, बिना एग्जांपल के स्टेटमेंट क्या समझाएंगे, चलिए समझते हैं हम लोग एग्जांपल। ठीक है, जैसे कि आपने पानी लिया, ठीक है, ये पानी कहीं का भी हो सकता है, ठीक है, तो ये जो पानी है इस वाटर में H2O, तो हाइड्रोजन जो है वो कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक होता है, दो एटम है तो दो, ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या है, ये तो हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का क्या, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ठीक है, और इसका 2, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास का रेशियो क्या है, 2:60, मतलब मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में 1:8 बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस एग्जांपल से समझते हैं। कहता है इन अ प्योर केमिकल सब्सटेंस, अब ये H2O है, ये H2O कहीं का भी हो सकता है, पानी जो है आप कहीं से भी ला सकते हैं, नल का पानी हो सकता है, नदी का पानी, समुद्र का पानी, नाले का पानी, कहीं कहीं पानी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं का भी आप पानी को ले आइए, ठीक है, और उसे आप प्योरीफाई कर दीजिए, मीन्स उसे शुद्ध कर दीजिए, क्योंकि बोल रहा है इन अ प्योर केमिकल सब्सटेंस, प्योर केमिकल सब्सटेंस ये जो होना चाहिए प्योर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। द एलिमेंट, इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है, वाटर में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यही दो एलिमेंट प्रेजेंट है ना। एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस बाय मास, ये डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास में प्रेजेंट होते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो हम लोगों ने यहाँ से देखा कि हाइड्रोजन का मास 2 और प्लस ऑक्सीजन का मास 16, मीन्स टोटल मास जो आया हमारे पास 18 आया है, ठीक है। अब प्रोपोर्शंस का बात देखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का अगर मास का प्रोपोर्शन लेते हैं तो हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 2 बटा टोटल मास 18, ठीक है। ऑक्सीजन का लेते हैं तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 16 बटा 18, ठीक है। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं 1:9, इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं 8/9। तो यही है कि अगर आप पानी को कहीं से भी लाते हैं, वाटर को आप कहीं से भी लाते हैं, और जब उसमें जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का हम रेशियो निकालते हैं, प्रोपोर्शन निकालते हैं, तो वो हमेशा फिक्स्ड होता है। अब इस पानी को ही लीजिए, अब पानी आप कहीं से भी लाएं, उस पानी में हाइड्रोजन का जो रेशियो प्रोपोर्शन होगा वो 1:9 होगा, और ऑक्सीजन का जो होगा वो 8:9 होगा, ठीक है। ओके, चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं, ठीक है, C+O2, अगर C प्लस O2 ये फॉर्म करता है CO2, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नाम से जानते हैं, ठीक है। ये C+O2 ये फॉर्म करता है, तो हम लोग CO2 को लेते हैं, प्योर सब्सटेंस को लेना है, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन पर सबसे पहले प्योर सब्सटेंस को लीजिए, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस में क्या है, CO2, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, क्योंकि हम O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, और क्योंकि 2 एटम है इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 32, ठीक है। तो ये हुआ 12 ग्राम और ये हुआ 32 ग्राम, ठीक है। अगर टोटल मास का हम लोग बात करें, टोटल मास का बात करें तो कितना हो जाएगा, 12 + 32 मीन्स 44 हो जाएगा, 44 ग्राम। अब हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन देखते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या था, 12, और टोटल मास कितना था, टोटल मास था आपका ये 44, ठीक है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 22, फिर 2 से काटेंगे 3/11, ओके, ठीक है। अब ऑक्सीजन का लेते हैं, ठीक है। तो O2 का एटॉमिक मास कितना आया, कितना आया था आपका, 32,
ठीक है, और टोटल मास कितना था हमारे पास 44, ठीक है। अगर इसको 4 से काटते हैं तो ये आया, ठीक है। तो ये प्रपोर्शन, तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहीं का हो चाहे वाटर कहीं का हो, उसमें हमेशा जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो मॉलिक्यूल हमेशा एक डिफरेंट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट रेशियो में, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट होते हैं। क्या? बाय मास। देखिए यहाँ पे हर जगह हमने मास को ही काउंट किया है, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया था। चलिए इसका एक लिमिटेशन है जिसे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसका लिमिटेशन क्या है, ठीक है। देखिए जैसे कार्बन C+O2 का बात की तो आया आपका CO2, ठीक है। लेकिन अब CO2 का हम बात करते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ये लिमिटेशन था, ये बेसिक मेनली आइसोटॉप्स के कारण आया। अब आइसोटॉप्स क्या होता है? तो आइसोटॉप होता है कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक एटम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग होता है, ठीक है। सेम इन एटॉमिक नंबर बट डिफर इन एटॉमिक मास, ठीक है। कार्बन को लेते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास एक 12 होता है और कार्बन का एक आइसोटॉप है जिसका एटॉमिक मास 14 होता है। तो अगर CO2 आपका जो फॉर्म हुआ है वो CO2 अगर इसके थ्रू फॉर्म हुआ है तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है। और अब जब हम जब यहाँ पे कार्बन और O2 अगर यहाँ पे ये कार्बन इसका यूज हुआ तो यहाँ पे एटॉमिक मास का रेशियो अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए चलिए निकाल लेते हैं इसका। कार्बन का 12 और इसका कितना हो जाएगा 32, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया? कार्बन का 14 और इसका ऑक्सीजन का 32, ठीक है। तो रेशियो डिफर हो गया। ये इसका एक लिमिटेशन था, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें। थैंक यू।